सो गाइस ये माउंटेन देखो यार कैसे ही है। वैसे जैसे मतलब इनको थोड़ा सा तराशा गया हो। है तो घास लेकिन पत्थर के हैं। तो ये पूरा आर्मी का एरिया है और ये पीछे टैंक वैंक खड़े थे। पहले ना मैं सोचता था कि जो टैंक और फाइटर प्लेन्स और वो दे दिए जाते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ और कुछ उसको जहाँ पर खड़े करे जाते हैं ये लोग शोपीस के तौर पे या जो भी किस तरह खड़े करते होंगे ये लोग। तो पहले मैं सोचता था जब छोटा सा था तो जब मैं देखता था ना शोपीस इस तरह के खड़े हुए फाइटर प्लेन्स और वो, तो मैं सोचता था कि ये क्यों खड़े करे जाते होंगे। कि या तो ऐसा होगा कि इनसे कोई जैसे कोई वो होता है ना सोल्जर या सोल्जर नहीं बल्कि कोई भी वैसी पर्सन या कोई इक्विपमेंट जो ठीक नहीं होता होगा उसको हटा देते होंगे ये लोग। तो मैं वही सोचता था कि लाइक जैसे इनसे निशाना चूक चाक गया होगा। और फिर उसके बाद आर्मी ने कहा होगा कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम रहने दो अब। तुम शोपीस बनो अब। तो ये जो है ना फिर उसके बाद यहाँ पे खड़ा कर देते होंगे इनको कि बेटा तुम ना आराम करो, तुम्हारे बस की नहीं है और तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन बाद में समझ में आया और फिर उसके बाद में इतना हंसता था यार अपने ऊपर। बचपन यार बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। गानों के लिरिक्स ऐसे ऐसे बनाकर गाते थे यार। वर्ड समझ में नहीं आया तो उसका अपनी तरफ से बना दिया कुछ। ऐसा बहुत सारों के साथ होता होगा यार। मैंने वीडियो भी देखी है बहुत सारी कि वो जो गा रहा है उसके लिरिक्स बहुत डिफरेंट है। तो गाइस वायरिंग किस तरह से करी है यार इन्होंने, कैसे पहुंचाई है ऊपर तक, कितना लोड होगा इन पोल्स पर। है तो कुछ नहीं यार, नीचे खाली है पूरा। हाँ। अरे भाई साहब पूरा का पूरा ही खाली पड़ा है दूर तक, पानी है ही नहीं। वहाँ से आ रहे हैं हम लोग, वो सामने वो जो एरिया है वो सामने उधर से घूमते हुए। दिखा तो रिवर रहा था इस पे मैप में, बट वो तो खाली पड़ी है एकदम। किसने पिया पानी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसने पिया पानी इसका। अरे भाई साहब क्या हाइट है यार माउंटेन्स की।
ये तो यहीं के लोकल ही है यार। इनको मैंने सराहन 20 किलोमीटर, कल्पा रिकांगपियो 80 किलोमीटर है। बस रिकांगपियो में ही रुकेंगे और वहीं पर ही करेंगे लंच। अब ये मत कहना कि यार वो बंदे आगे निकल गए, क्योंकि वो यहीं के लोकल है। उनको ये लगता है कि सामने से आने वाला ट्रैफिक जो है वो उनके लिए रुक जाएगा, लेकिन सामने से आने वाली गाड़ी अगर दिल्ली की हुई ना, मिनट नहीं लगेगा उड़ाने में, क्योंकि हमारे उसूलों के खिलाफ है गलत टाइम पे ओवरटेक करना। पेट्रोल पंप, और ये फिर आगे आ गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अच्छा, शायद जब मैं रुका था ना वहाँ पर ब्रिज पे, तभी आगे निकल गए थे। ये पता नहीं कौन सा सिटी है। यहाँ तो इतने बड़े को तो सिटी कहा जाएगा, वरना गांव में तो मैक्सिमम 2-4 ऐसे घर होते हैं। हमारे यहाँ का गांव और यहाँ का सिटी इक्वल होगा। ये पीछे एकदम रोड एकदम नैरो हो गया था, सिंगल रोड बन गया था बिल्कुल। ये बीच की डिवाइडर लाइन जो है ये हट गई थी, और माउंटेन कटा हुआ था, उसके बीच में से रास्ता था। निकल गया। कैमरा मैंने ऑन किया बट हुआ ही नहीं। रोक कर आगे जाके बैटरी चेंज करी, फिर ऑन किया है मैंने, बैटरी डाउन हो गई थी। अभी टाइम हो गया है 9:30। सो गाइस, वो देखो सामने ऐसे में अगर कहीं पे भी दूर से गाड़ियां रुकी हुई दिखो ना, तो फौरन ही गाड़ियां रोक देना। वो देखो सामने माउंटेन, स्नो माउंटेन। इधर की तरफ भी होंगे। अभी जैसे जैसे ऊपर चढ़ूंगा ना, वैसे वैसे माउंटेन दिखते जाएंगे सारे, फिर वही वाले माउंटेन आ जाएंगे सारे। अब जा भी तो शायद आई थिंक उधर की तरफ ही रहा हूँ। नहीं, उधर नहीं, राइट साइड दिखा रहा है। तो एज पर दिस लोकेशन लगता है इनर पहनना ही पड़ेगा, विंटर लाइनर।
लगाना ही पड़ेगा इसमें। कपकपी बननी शुरू हो गई है गाय माता। हमें लगता है यार जानवरों को भी तो लगती होगी ठंड। बिल्कुल लगती होगी यार, ये भी तो जानवर ही हैं, इनके अंदर भी फीलिंग है। एम्बुलेंस यहाँ किसको पिक करने आई है? अच्छा ख़राब है, हम वही तो कहें, टायर पंचर हो गया होगा और टायर स्पेयर पार्ट्स होगा नहीं। ये देखो भाई साहब, हमें पता था बस आ रही है, सामने से दिख गई थी हमको। हॉर्न इसलिए बजाया था कहीं भाई साहब बेकाबू ना हो जाएं, कभी दोनों लेन पे अपने कब्जा जमा दें, हमें मिट्टी में उतारनी पड़ जाएगी वरना गाड़ी। इस साइड में रिवर चल रही है यार हमारे साथ साथ, मैप में दिखा भी रहा है। अब ये कहाँ आ गए? देवभूमि किन्नौर में ज़िला प्रशासन आपका स्वागत करता है। ठीक है, थैंक यू। अब अगर पुलिस वालों ने रोका ना तो कहेंगे कि प्रशासन तो आपका स्वागत कर रहा है हमारा, आप रोक रहे हैं हमें ज़बरदस्ती। एक तरफ तो आप हमारा स्वागत कर रहे हैं पर हमें रोक भी रहे हैं। अरे ऑफ रोडिंग, अरे थोड़ा सही है यार। जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना तो आपको अपने आप को जानने का एक मौका मिलता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। फैसिलिटीज़, यस, आप सरवाइव कर सकते हो या नहीं। रात यार वो कुछ तो था यार, वो कोई तो जानवर था यार, वो या तो लेपर्ड होगा या फिर कोई मतलब या तो वो होगा फिर लंगूर, कुछ तो था यार वो, जिसके पीछे कुत्ते खड़े थे वहां पर। और एक नहीं था, दो तीन कुत्ते थे और भौंक रहे थे। लैंडस्लाइड एरिया। तो गाइस इस लेन में चला लो, क्योंकि पत्थर जब आता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है। सामने से गाड़ी आ रही है, कभी उसी लेन में घुस जाए जाके। ये है भाई, जल्दी निकाल जल्दी निकाल जल्दी निकाल, भगा ले भगा ले। वो कोई सा गांव है, अरे अभी लगा था यार कुछ तो था। अच्छा, एक आप लोगों को एक राज बताता हूँ मैं, कि अगर मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट जल्दी ख़त्म हुई ना तो उसका रीज़न होगा मेरी ख़ुद की दिक्कत। वो ये कि जब मेरी उंगलियां दर्द करनी बंद कर, वो ज़्यादा दर्द करने लग जाती है ना, दर्द बढ़ जाता है उंगलियों का। वाटरफॉल वाटरफॉल वाटरफॉल। तो मैं जो है ये करता हूँ कि बिना कलर दबाए गेट डालने शुरू कर देता हूँ। फिर
है मेरा राज। जब तक दर्द नहीं होगा तब तक तो मैं ऐसे ही करता जाऊंगा, दबाता रहूँगा, कलर गे डालता रहूँगा, कलर दबाता रहूँगा, गे डालता रहूँगा। जहाँ उंगली दर्द करनी शुरू करेंगी वहाँ पर बिना दबाए सट 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 डालता रहूँगा, गियर दबा के और डाउन करता रहूँगा। बस गाड़ी झटका ही नहीं मारती, रेस डाउन कर देता हूँ बिल्कुल। रेस डाउन मतलब आप एक्सीलेटर दो और छोड़ दो, उसके बाद गियर चेंज कर दो, इजीली चेंज हो जाता है। गाड़ी ना तो झटका मारेगी ना कुछ होगा। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे जगह जगह ना ऑफ रोडिंग पड़ रही है यार, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। और ऑफ रोडिंग की वजह से ही दिक्कत बहुत सख्त है। मैं इसलिए आराम आराम से निकाल रहा हूँ कि रियर टायर तो खैर नया डलवा दिया था मैंने, बट अगला टायर जो है वो वही वाला ही है। बट वो भी ठीक है, ग्रिप है उसमें काफ़ी, क्योंकि अगला टायर तो ऑलमोस्ट मतलब इतनी जल्दी वो नहीं होता, पिछला ही होता है। पिछला तो एकदम गंजा हो गया था, उसे लाना तो मतलब मुसीबत थी बहुत बड़ी। एक बार पंचर भी हो चुका था। नो 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 नो। हाइट पे आ रहे हैं ना हम लोग और ज़्यादा, तो जैसे जैसे हाइट मेंटेन कर रहे हैं वैसे वैसे कान बंद हो रहा है मेरे। ये दिक्कत है कान बंद होने वाली, ये दिक्कत सबको होती है, मैं अकेला नहीं हूँ। ये देखो कैसा रास्ता काट के बनाया है। दिस इज स्कल्पचर आर्ट। सेम वहीं तक है। सो हेलो गाइस, आप ये देख सकते हैं बाइक वो खड़ी सामने, एंड देन ये व्यू देखो यार, क्या ब्रिज है यार, बहुत ही प्यारा बनाया है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। वो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं और हाइट भी काफ़ी है। अच्छा एक चीज़ के यहाँ से ना माउंटेन नहीं दिख रहा है अब, वो स्नो माउंटेन जो दिख रहे थे पहले अब वो नहीं दिख रहे हैं। कितना सही ब्रिज है यार, बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये
सेम वही ब्रिज है जो क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। वाओ, कितना हैवी है, कितना हैवी है यार। इसका अंदाज़ा आप वैसे ही लगा सकते हैं यार। नेचर वैली। और भाई हिमाचलियों कैसे हो? आई थिंक शायद दिस इज़ पावर प्रोजेक्ट। कितने सारे वायर हैं। सो गाइस, सामने माउंटेन दिख रहा है ऊपर वहाँ पे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा कोने में एकदम। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा। उधर ही जा रहा है, मतलब माउंटेन में ही जा रहा है, उधर की साइड। अब क्लियर दिखेंगे एकदम। वो रही सामने पीक, एकदम झांक रहे हैं उधर की तरफ। आँख दिखाता है। हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट।